हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बीएड में कौन सी लैंग्वेज का चूज करें। पेपर इंग्लिश में दें या हिंदी में दें, किस में मार्क्स बेहतर आते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए आपने एडमिशन ले लिया, आप अब आपके सामने एग्जाम फॉर्म आएगा। एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए उसमें दो लैंग्वेजेस दी होंगी, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। आप जिस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको फिल करनी होगी और वही आपके एडमिट कार्ड में लिख करके आएगी कि आपको पेपर किस लैंग्वेज में देना है। ठीक है, कई बार कॉलेज वाले खुद फॉर्म फिल कर देते हैं, बच्चे को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका एग्जाम फॉर्म फिल किया जाए तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि पेपर इंग्लिश में दे या हिंदी में दे। मैं अपने साथ जो घटना हुई मैं उसको भी आपके साथ शेयर करता हूँ। घटना क्या मतलब, जैसे मेरे साथ भी कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स थे, हम लोग पूरा 100 स्टूडेंट थे हमारे। ठीक है, तो उसमें कहा जा मतलब हम कह सकते हैं या जो रियल है, मैं सबसे ठीक ठाक था क्लास में पढ़ने में। और तारीफ नहीं है अपनी, लेकिन एक जो रियलिटी है वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। मैं कॉलेज में सबसे ठीक ठाक था पढ़ने में और मेरे साथ और कम से कम हम लोग कुछ 20 से 25 लोग थे, 22 से 25 लोग जो कंटिन्यू रेगुलर स्कूल कॉलेज जाते थे। बाकी जो 75 स्टूडेंट थे वो बेचारे बहुत दूर दूर से, कोई कहीं से था, कोई जॉब करता था, कुछ तो नहीं आ पाते थे। हम लोग कम से कम 25 या कभी कभी 30 भी हो जाते थे। तो 25 to 30 का रेशियो रहता था। हम लोग कॉलेज कंटिन्यू जाने वाले स्टूडेंट थे, जिसमें मैं सबसे ठीक ठाक था। और प्लस एक स्टूडेंट थी, मतलब एक लड़की थी जो इंग्लिश मीडियम से थी। तो मतलब कॉलेज के टीचर्स को, हमारे प्राचार्य जी को, सबको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि मतलब मैं बेहतर करूंगा, मैं सबसे अच्छे मार्क्स लेकर के आऊँगा। तो लेकिन हुआ क्या कि जब एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, तो जो इंग्लिश मीडियम से लड़की जो एग्ज़ाम दे रही थी, अच्छा वो एक ही लड़की थी स्टूडेंट, हमारे 100 में केवल एक ही लड़की थी जो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे रही थी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही इंग्लिश मीडियम रहा था। तो उसको हिंदी तो वैसे समझ में नहीं आती थी, तो उसके लिए बुक्स भी अवेलेबल जो है यहाँ हमारे यहाँ तो इंग्लिश में बुक्स मिलती नहीं थी, तो उसके लिए प्राचार्य जी ने अलग से कहीं से मंगवा के दी थी उसको। इजी नोट्स भी उसके लिए इंग्लिश में मिले थे। तो उसके बाद सारी बुक्स और इजी नोट्स सब कुछ इंग्लिश में था, उसको हिंदी समझ में नहीं आती थी। तो जब उसने एग्जाम दिया तो उसके मार्क्स हम सबसे बेहतर आए, मतलब फर्स्ट वो आई, उसके बाद सेकंड में, और उसके बाद बाकी सब सारे स्टूडेंट्स थे। तो ये देख करके बहुत मतलब मैं भी एकदम कतई, मेरे को तो कतई मैं सोचा ये क्या हो गया। और मतलब कॉलेज के टीचर्स ने भी कहा कि मतलब सूरज तुम तो बहुत बेहतर कर रहे थे और मार्क्स तो इनके ज़्यादा आए हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर देखा ये गया, मतलब फिर हम लोगों ने यही सोचा कि मतलब इसने इंग्लिश में पेपर दिया है और हमने हिंदी में पेपर दिया है, तो जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। ये रियल है, फैक्ट है। ठीक है, अगर स्टूडेंट अच्छा है, मतलब कुछ जिसको कुछ नहीं आता वो तो अलग बात है, लेकिन जो स्टूडेंट अच्छा है तो वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से बेहतर कर पाता है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये भी तो आती है कि हम तो रहे हिंदी मीडियम से हमेशा, हमने 12th हिंदी मीडियम से किया, हमने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से किया, अब हम बीएड कर रहे हैं तो उसमें हम इंग्लिश कहाँ से चूज करें। इंग्लिश में पेपर दे नहीं पाएंगे, सेंटेंस बना नहीं पाएंगे, लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, नंबर एक बात तो ये रियल है कि अगर स्टूडेंट आपके सामने इंग्लिश मीडियम वाला है तो उसके मार्क्स आपसे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंग्लिश मीडियम वाला बेहतर करता है। कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ी सच्चाई नहीं है। हम लोग खुद अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। वो यही होगा कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास करता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा लिखता है। क्योंकि वही बात अगर हम हिंदी में करें तो सेंटेंस लॉन्ग जाता है, लंबा जाता है, ये बात आप मानते होंगे। और वही बात अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो 2 शब्दों में बात खत्म हो जाती है। और हम लोग प्रोफेशनल जो हमारा ये सब पेपर होता है, ये अदर एग्जाम से अलग होता है। तो वहाँ पे हमको चाहिए कि हम सटीक लैंग्वेज लिखें और सही तरीके से लिखने का प्रयास करें। हिंदी मीडियम से हैं आप,
मोस्टली बच्चे सिर्फ टोटल कॉपी भरने के चक्कर में रहते हैं। बिल्कुल कॉपी भी आपको नहीं भरनी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, सटीक लिखना है, सही लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा यही करता है, वो बहुत ज़्यादा जो है लीपापोती नहीं करता कॉपी में, बहुत ज़्यादा कॉपी भरने के चक्कर में नहीं रहता है। वो सटीक लिखता है, सही लिखता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखता है, कम शब्दों में अपनी बात को खत्म कर देता है। यही जो है एक पॉइंट हो सकता है और है भी। तो अगर आप, दूसरी बात ध्यान दीजिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप योग्य हैं, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं, आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, तो आप इंग्लिश में ही एग्जाम दें। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आपका कॉलेज इंग्लिश मीडियम है नहीं है, क्योंकि बीएड है तो जाहिर सी बात है उसमें इंग्लिश भी आप ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं। अगर आपका कॉलेज में टीचर इंग्लिश मीडियम का नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, सारा कुछ वही है, आप हिंदी में सुन लीजिए, इंग्लिश में उसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप योग्य हैं तो आप इंग्लिश चूज करें लैंग्वेज और इंग्लिश में एग्जाम दें। ठीक है, और अगर आपका बैकग्राउंड टोटल हिंदी से रहा है तो आप हिंदी ही चूज करें, अदरवाइज फिर आप डाउन चले जाएंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश से कर पाते हैं तो कर लीजिए, अच्छी बात है, नंबर अच्छे आएंगे। और अगर आपका बैकग्राउंड ही टोटल हिंदी रहा है फिर तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका बैकग्राउंड टोटल हिंदी रहा है। अब बीएड में आप कहाँ से इंग्लिश कर लेंगे, है ना। तो एक बड़ी बात है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी किस लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी है। अगर इंग्लिश में पकड़ अच्छी है तो इंग्लिश में एग्जाम दीजिए, हिंदी में पकड़ अच्छी है तो आप हिंदी में एग्जाम दीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट हो, जो लैंग्वेज आपको सही लगे, आप उसी में एग्जाम दीजिए। ठीक है, अगर मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो इंग्लिश में एग्जाम दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद अपने आप जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मुझे कितना आता है, मैं इंग्लिश में कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, है ना। तो ठीक है, मैं अपनी इस बात को यहीं पे खत्म करता हूं। और पॉइंट हमारा यही है कि अगर आप योग्य हैं, आप दे सकते हैं तो इंग्लिश में एग्जाम दीजिए, और नहीं दे सकते तो आप हिंदी में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारा जो दूसरा चैनल है एसपी सर ब्लॉग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बीएड फर्स्ट ईयर क्लासेस कंटिन्यू चल रही है और आप उनको अटेंड करते रहिए। थैंक यू।